ईरान की लड़ाई के वक्त जब लोगों को गैस सिलेंडर मिलना कठिन हो गया था, एक परिवार दिनों तक भूखा रहा, लेकिन उनकी भूख आज भी जिंदा है। काजल बहुत समय बाद अपने सरपंच चाचा से मिलने कुछ दिनों के लिए गांव आ रही थी, लेकिन इस गांव का सन्नाटा देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस यह होने गांव लगा। कितना अजीब है। इतनी शांति क्यों है? न तो चूल्हा जल रहा है और न ही कोई बाहर दिखाई दे रहा है। वह हवेली की ऊंची दीवारें और सरपंच का पुराना रुतबा, बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा काजल ने बचपन में देखा था, पर अंदर की हवा भारी थी। स्वागत में मेवे और ठंडा पानी तो था, पर रसोई से आने वाली वो सोंधी खुशबू गायब थी। सरपंच की आंखों में छटपटाहट थी, एक ऐसा खौफ जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। पूरे दिन के सफर के बाद काजल को बहुत भूख लगी होती है और वह कहती है, चाचा जी ये सब छोड़िए, बस गर्मा गर्म खाना खिला दीजिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरपंच घबरा कर कहता है, धीरे बोल बेटी, इस गांव में खाना और चूल्हा ये दो शब्द बोलना मना है ना। वह हंसते हुए कहती है, कैसा मजाक कर रहे हो चाचा जी? बस इतना समझ ले कि यहाँ आग जलाना मौत को दावत देना है। तू चुपचाप सो जा। काजल को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह चुप रहती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी और डरी हुई नींद में सोया था, उसे नहीं पता था कि वो उस पुरानी आग को हवा दे रही है जो 1 साल से प्रतिशोध में सुलग रही थी। चलो यही काम आ जाएगा, कम से कम मैगी ही बना लेती हूँ। जैसे ही लाइटर की पहली चिंगारी निकली, गांव के सन्नाटे में कुत्तों का रोना किसी अपशकुन की तरह गूंज उठा। खिड़की से बर्फ जैसा ठंडा झोंका अंदर आता है। काजल डर से सहम जाती है। कौन है? वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। स्टोव की नीली लौ अपने आप लाल हो जाती है। दीवारों पर नाचती वो काली परछाइयां और एक मासूम के रोने और हंसने की वो मिली जुली डरावनी आवाज। काजल की रूह तब कांप उठी जब राख से लिखे उन शब्दों ने उससे सवाल किया, हमें भी भूख लगी थी। ये सन्नाटा नहीं, उन रूहों की चीख थी जो अब जलने के लिए आग नहीं, किसी की जान मांग रही थी। काजल डर कर कमरे से बाहर भागती है। गांव की गलियों में उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह एक टूटे हुए घर में घुसती है। वहां उसे एक पुराना खाली सिलेंडर दिखता है जिस पर खून के निशान जमे होते हैं। यह देखकर काजल बुरी तरह डर जाती है। ये क्या है? कौन है यहाँ? वहां की दीवारों पर कालिक से लिखा है, हमें भी भूख लगी थी। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कौन? सामने आओ! सामने आओ! तभी अंधेरे से 3 साए बाहर आते हैं। छोटा बच्चा एक खाली सिलेंडर घसीट रहा है।
जिसकी जमीन पर रग दहाड़ने की आवाज रूह कंपा देने वाली है। काजल उस टूटे हुए घर के कोने में दुबकी हुई है। सामने वो 3 साये धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। बच्चा अब भी उस खाली लोहे के सिलेंडर को जमीन पर घसीट रहा है, जिसकी आवाज सन्नाटे को चीर रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। आप लोग चाहते क्या है? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए था, जो जीते जी नहीं मिला। जब ईरान की लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे थे। हमारे इस गांव में भी सिलेंडर की कीमतें इतनी बढ़ गई कि हमारी पहुंच से बाहर हो गई। हम लकड़ियां बीनने गए तो पता चला कि जंगल की लकड़ियां भी ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। मेरे बेटे ने सरपंच और इस गांव के अमीर लोगों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि मेरा बच्चा भूखा है, बस एक बार चूल्हा जला लेने दो। पर किसी का दिल नहीं पसीजा। सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जिनके पास सिलेंडर भरे पड़े थे, उन्होंने कालाबाजारी के डर से ताले लगा लिए। मेरा बच्चा 3 दिन तक खाली थाली चाटता रहा। और चौथे दिन इसी खाली सिलेंडर को पकड़कर सो गया, फिर कभी नहीं उठा। उस दिन हमने कसम खाई थी कि जिस महंगाई और बेरुखी ने हमारे घर का चूल्हा बुझाया है, अब इस गांव का कोई भी अमीर अपना चूल्हा नहीं जला। उस टूटे हुए घर के कोने में सिमटी काजल के लिए वो 3 साये अब सिर्फ भूत नहीं थे, वो एक गांव के सामूहिक पाप का जीता जागा सबूत थे। सन्नाटे को चीरती उस सिलेंडर की रगड़ उस मासूम बच्चे की आखिरी हिचकी का शोर थी। काजल उस टूटे घर से पागलों की तरह बाहर भागती है। कोई बचाओ! रात का बचाओ अंधेरा, मुझे! घने जंगल की दहशत और पीछे से आती उस सिलेंडर के रगड़ने की आवाज। काजल मौत की गोद की तरफ भाग रही थी। उसे लगा उसे रक्षक मिल गया, पर उसे क्या पता था कि वह अपनी ही बर्बादी से जा टकराई है। चाचा जी शुक्र आप मिल गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई चाचा, तो पीछे पड़े। आपने मुझे यहाँ आने क्यों दिया चाचा? सब मेरी गलती है। सरपंच का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इस गांव की मिट्टी में अब कोई जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ भूख बाकी थी। सरपंच चाचा बिल्कुल शांत खड़े हैं, उनकी आंखों में कोई हरकत नहीं है। अचानक वे धीरे से मुस्कुराते हैं, पर उनकी मुस्कान बहुत डरावनी और स्थिर है। तेरी गलती नहीं है बेटी, गलती इस गांव की थी। चाचा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। भरोसे का आखिरी चिराग भी बुझ गया। काजल के सामने खादा चेहरा अब किसी अपने का नहीं, बल्कि मौत का डरावना मुखौटा था। जैसे जैसे सरपंच का साया पिघला, चारों तरफ से उन रूहों ने उसे घेर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मासूमियत के पीछे छिपे मौत के बुलावे ने काजल की तकदीर हमेशा के लिए उस भूख से जोड़ दी। हजारों सिलेंडरों के घिसटने का वो शोर काजल की आखिरी चीख को निगल गया।